Dear viewers, I hope you are so great. आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.5। उसमें है आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में देयर आर 6 पार्ट। वी विल सॉल्व ऑल पार्ट इन दिस वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सबसे पहले देखेंगे ये कॉन्जुगेट होता क्या है, और याद रखें यहाँ पे कॉन्जुगेट सर किसका? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट मीन्स ये हमारे पास एक z है, x प्लस आयोटा y। जब इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे या जब जो इसके कॉन्जुगेट का मतलब होगा, तो सर ये सिंबल चेंज होगी। कौन सी सिंबल चेंज होगी? जो इस आयोटा के साथ होगी, ये सिंबल चेंज होगी। अगर यहाँ प्लस होगी तो यहाँ आएगा माइनस। तो ये वैल्यू हमें मिली x माइनस आयोटा y, ये कॉन्जुगेट किसका होगा? x प्लस आयोटा y। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मतलब ये होगा कि आयोटा की साइन चेंज करेंगे। अब आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 पे। वहां देखेंगे कि सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है 3 प्लस 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे z। क्यों z? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है z से। z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। तो हमें सर कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट के लिए एक हम सिंबल यूज करते हैं। पहले वो देंगे, दिस इज अ बार। ये शो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर कॉन्जुगेट के लिए। तो ये बार हम 3 प्लस 2 आयोटा के ऊपर भी देंगे, क्योंकि हम इस z का कॉन्जुगेट कर रहे हैं। ये सर वो z कौन सा नंबर है? z सर 3 प्लस 2 आयोटा। तो याद रखें 3 प्लस 2 आयोटा के ऊपर भी ये बार देनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे? ये z कॉन्जुगेट सेम। तो 3 हमने कहा कि जो आयोटा के साथ साइन होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आयोटा। इट मीन्स ये जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट, इसके साथ जो ये साइन होगी, यहाँ होगा प्लस, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये माइनस 2 आयोटा। ये सर किसका कॉन्जुगेट हुआ? ये कॉन्जुगेट हुआ 3 प्लस 2 आयोटा का। अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए कि 3 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो ऑप्शन 3 माइनस 2 आयोटा को आप टिक करेंगे, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में आप देखेंगे जो वैल्यू गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर में है। तो सर फिर इसको हल कैसे करेंगे? तो हल करने का आसान तरीका 4, 9 हमने प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसमें कहा गया हो कि ऑर्डर्ड पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करने दो। सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे। यहाँ पे 4, ये देखो जो सेकंड वैल्यू होगी, ये वैल्यू ऑफ ए है, ये वैल्यू ऑफ बी है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो वैल्यू ऑफ एक्स सर वैल्यू ऑफ वाई। तो वैल्यू ऑफ एक्स पहले लिखेंगे 4, उसके बाद ये वैल्यू प्लस किए तो यहाँ पे प्लस आएगा, और वैल्यू ऑफ वाई जो होगी यहाँ पे सेकंड पार्ट जो होगा, सेकंड कंपोनेंट, यहाँ पे 9 आयोटा। अब ये किस फॉर्म में हो गया? ये अब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम यहाँ अब लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा। सर इसका मालूम क्या करना है? याद रखें इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो सिंबल होगी वो हम चेंज करेंगे। सर सिंबल कौन सी? वैल्यू ऑफ x की या वैल्यू ऑफ y की? नो सर वैल्यू ऑफ y। जो आयोटा के साथ वैल्यू होगी उसकी सिंबल चेंज होगी। तो ये जो सिंबल मैं ऊपर लिख रहा हूं बार, तो ये कॉन्जुगेट की सिंबल होती है। तो यहाँ पे 4 से सर यहाँ प्लस है, तो सिंबल चेंज होगी माइनस। याद रखें जहां प्लस होगा तो वहां माइनस होगी। अगर सपोज आपका सवाल सर इधर अगर माइनस होती तो फिर इधर हम प्लस लिखते। तो ये हमारा कॉन्जुगेट है। सर ये कॉन्जुगेट आपने किसका निकाला? ये हमने कॉन्जुगेट निकाला 4, 9 का। 4, 9 का मतलब होता है 4 प्लस 9 आएगा। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हुआ कॉन्जुगेट। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में लिखा गया है, वो भी सेम गिवन है, इसमें सर ऑर्डर्ड पेयर में। तो -1, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन -1, तो यहाँ पे आप देखोगे माइनस, ये -1 से
कामा, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है तो ये भी हो जाएगा आयोटा। सर वन कहाँ गया, वन यहाँ पे एग्जिस्ट होता है, कोफिशिएंट इसका होता है, हम लिखते नहीं, तो हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब सर इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट लिए हम लिखते हैं z बार, इट मींस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आयोटा, तो ये कॉन्जुगेट होगा -1। सर आयोटा यहाँ पे प्लस में है, यस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये किसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। आपका सवाल है सर आपने ये माइनस को चेंज प्लस में क्यों नहीं किया, याद रखें जो फर्स्ट वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ एक्स होगी, उसकी सिंबल हम चेंज नहीं करेंगे। अगर प्लस की होगी तो इधर प्लस आएगा, अगर माइनस की होगी तो माइनस आएगा, मगर कॉन्जुगेट में याद रखें सिर्फ उसकी साइन चेंज होगी जो आयोटा की वैल्यू होगी। यहाँ पे अगर आयोटा प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। नाउ लेट्स सी पार्ट नंबर 4। सो पार्ट नंबर 4, this is the part number 3, this is the part number 4 and this is the part number 5, I think इसे अब देखें 4 में कहा गया है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसके बाद हम लिखें क्योंकि हमारे लिए और इजी हो जाएगा। ये -3/4 ये सेम, यस, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -4/5 इंटू आयोटा। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें ताकि हमारे लिए और इजी हो जाए। तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू होगी माइनस, तो हम लिखेंगे लेट ये देखें ये लिखा तो ब्रैकेट में मगर ये ए के ऊपर अलग ब्रैकेट है, बी की वैल्यू 3 है, वैल्यू ऑफ एक्स में अलग ब्रैकेट है, तो ये आर्डर्ड पेयर नहीं है। आर्डर्ड पेयर में जब भी लिखा जाता है तो हम कामा यूज करते हैं, कामा, इधर कामा होती है, इसका मतलब होता है ये आर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझोगे सर इधर भी आपने ब्रैकेट दी थी आर्डर्ड पेयर में, यहाँ पे भी ब्रैकेट है तो ये आर्डर्ड पेयर फॉर्म में है, मगर ये नहीं है क्योंकि आर्डर्ड पेयर में हम ये माइनस नहीं देते, यहाँ कामा देते हैं, कामा, फिर ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे लिखी जाती है। तो दिस वैल्यू इज गिवन द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है तो हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू -3/4 -4/5 ये होगा आयोटा। अब सर इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट, यस, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -3/4 -4/5, ये इसका कॉन्जुगेट। अब देखें कॉन्जुगेट, ये फर्स्ट वैल्यू रिमेन सेम, यहां सर माइनस है तो ये सिंपल चेंज होगी 4/5 ये हो जाएगा आयोटा, तो ये हमारा कॉन्जुगेट। हमने देखा कि हमने सिर्फ सिंबल किसकी चेंज की, जो आयोटा की वैल्यू थी उसकी सिंबल हमने चेंज की, यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा। आपका सवाल है सर इधर अगर प्लस होता तो यहाँ पे हम लिखते माइनस। नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट नंबर 5। आई होप आपको मैंने ये पार्ट नंबर 4 तक समझाया है, आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में लिखा गया है 3 आयोटा प्लस 1। डोंट वरी अबाउट दिस टर्म, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 1 + 3 आयोटा लाजमी नहीं है कि आयोटा की वैल्यू हमेशा पीछे हो, वैसे भी नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में a + आयोटा b, अगर ऐसे लगाओ फिर भी ठीक है, अगर इसको आयोटा b + a लिखते हो ये भी सही है, मगर आप कहते हो सर हमें इस फॉर्म में चाहिए तो a को पहले लिखेंगे आयोटा b को बाद में लिखेंगे, तो यू कैन राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे सिचुएशन है 3 आयोटा + 1, तो 3 आयोटा को हमने बाद में लिखा और +1 को हमने आगे लिखा। सर इसका मालूम क्या करना है, सर इसका हमें मालूम करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का मालूम करना है कॉन्जुगेट, तो लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा। तो सर कॉन्जुगेट किसका मालूम करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यस। अब यहाँ पे भी कॉन्जुगेट के ऊपर बार इधर भी देंगे क्योंकि हम इस z का कॉन्जुगेट मालूम कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 1 सेम, सर यहाँ पे प्लस है, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। दिस इज आवर आंसर। आपने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करना बहुत इजी है
और आप इजी तरीके से मालूम भी कर सकते हैं। अगर MCQs आ जाए तो वहाँ पे आपको परेशान नहीं होना, इजीली आप MCQs को करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक कर सकते हैं। आई होप मैंने जो आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जो ऑल पार्ट्स थे वो मैंने करवाया, आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा फिर भी आपके माइंड में कोई ऐसी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें and stay safe. We will meet you in next video with next lecture. Till that, Allah Hafiz, take care.